बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सिखाएंगे कि बच्चे कुछ कपड़ों से कैसे बनाए एक प्यारी सी बेबी फ्रॉक जो बाजार में इतनी महंगी मिलती है। साथ ही एमी फूड सीक्रेट आपके लिए लाई हैं एक कमाल की रेमेडी, लोशन रेमेडी कुदरती अज्जा से तैयार, जिल्द को नरम और मुलायम बनाए जैसे बच्चों जैसी चमक होती है। उन माओ बहनों के लिए जो समझती है कि सिलाई सिर्फ जरूरत है, नहीं, ये तो रिस्क हलाल कमाने का खूबसूरत जरिया है। जिन बच्चियों को हम मोबाइल से तो दूर कर देते हैं, सुई धागे से जोड़ देते हैं, उनके हाथों में महारत और इज्जत का नूर जरूर जगमगाएगा। आइए अपनी बेटियों को सिखाएं कि बचा हुआ कपड़ा कारामद दौलत बन सकता है, क्योंकि अल्लाह बरकत उन्हीं हाथों में डालता है जो मेहनत से कमाते हैं। मेरा मानना है कि अगर तुम पूरे दिल से सिखाओगी तो अल्लाह तुम्हें इसके बदले में वो सिखा देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब इसको ये बैक की पहले अंगरखा स्टाइल में हमेशा पहले बैक की कटिंग करनी होती है, बाद में हम फ्रंट रखेंगे। ये फ्रंट है, फ्रंट को बिछाते हैं कि इसके ऊपर बेटा रखें आप, वो नीचे 3 इंच का एक्स्ट्रा हमने ये मार्जिन कपड़ा छोड़ा है। अब यहाँ से इसके बराबर आप कटिंग कर लेंगी। जो बैक की कटिंग हो चुकी है उसके बराबर आपने अभी ये फ्रंट की कटिंग करनी है, और इसलिए ये वाली जो हमने मार्जिन रखा है अंगरखे में हमेशा ज़्यादा ही रखना पड़ता है, बड़ा हो या छोटा। तो उसमें हल्की सी मैंने गुलाई ली है। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे और इसके गले पे आते हैं कि इसका गला किस तरह बनेगा। अब 1.5 साल की बच्ची है तो हम 1.5 इंच तकरीबन हम लगाएंगे इसका गले का, या 2 इंच का आप निशान लगाएं चौक से। ये 2 इंच का हमारा निशान है, और यहाँ से हल्का सा कट लगाएं कैंची से। ऐसे 4 कपड़ों को हल्का सा यहाँ से कट लगा, छोटा सा कट लगाना। हाँ ठीक है। अब यहाँ से गले का आप रखेंगे 6 इंच टेप रखें, यहाँ से 6 इंच पे मार्क निशान लगाएं। ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा जो फैब्रिक है थोड़ा सा मोटा है, इस वजह से ये वाला आप निशान यहाँ पे लगाएंगे। चौक से निशान करें, पहले हल्का हल्का सा वी बनाते आए और उसके साथ बिल्कुल मिला दें। देखिए, हाँ, अब ये देखिए यहाँ से ये कुछ तो ऊपर चला जाएगा, और ये वाली आप कटिंग कर लें। ये बज़ाहिर दिखने में हमें बहुत बड़ा गला लग रहा है, लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर पट्टी आएगी तो अंगरखा स्टाइल इसी तरह फिर बनेगा। इसकी भी इसी तरह गुलाई दे देंगे। ये वाइट पार्ट सारा कटिंग कर, बैक साइड से हमने जो गले का निशान लगाया वहां तक इसकी कटिंग कर देनी है, और ये वाला भी कट कर देंगे, क्योंकि हमें पूरा उसके हिसाब से इतना जितना ये 2 इंच का हमारा लगा हुआ है कट, उसके हिसाब से हमारी आएगी फिटिंग ऐसे। अब बैक साइड का जो गला हम कटिंग करेंगे, अब छोटा सा यहाँ से ले लेंगे ऐसे। ये हमारा बैक का हो गया, और फ्रंट का अब मैं खोल के इसको दिखाती हूँ कि खोल के इसकी कौन सी शेप आ रही है। ये एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे इसमें से, ये कट कर दिया। अब बैक साइड को खोलें, हाँ ऐसे रखे, बिछाएं। अब ये खोल के इसके ऊपर रखें। अब एक साइड हमने रख ली है और दूसरी रख के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ कि अंगरखा स्टाइल ये देखें इस तरह। अब जो गला है हमारा नॉर्मल बचा है गला यहाँ से यहाँ तक, और इसमें चाहें तो आप यहाँ पे कॉलर लगा सकती हैं, बैन लगा सकती हैं, यहाँ से पाइपिंग आ जाएगी। और ये हमारा अंगरखा स्टाइल, और ये देखिए यहाँ से ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ बहुत स्टाइलिश ये बन के तैयार होगा। इसके छोटे छोटे बाजू ले लेंगे, क्योंकि अभी है सर्दियों का सीजन, तो इस हिसाब से नीचे से बच्चे को कोई भी हम हाई नेक वगैरह पहना सकते हैं। इस वजह से इसके बाजू छोटे छोटे ही बनाएंगे। अगर देखते हैं, अगर इतना पीस है बड़े तो बड़े बना देंगे। ये पीस है हमारे पास बाजुओं के लिए। हमारी कटिंग निकली हुई है, उसमें से हम बाजू बना लेंगे और यहाँ से हल्की सी शेप दे देंगे, और यहाँ से ये वाला निशान कट करेंगे और बाजू इसके तकरीबन फुल ही तैयार हो जाएंगे। ये कंधे की लंबाई हमारी 6 इंच थी, तो इसको पूरा आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऊपर से जोड़ लगेगा, तो इस वजह से थोड़ा सा मार्जिन इसका भी रखना पड़ेगा। ठीक है। फ्रंट साइड पे हमने एक बहुत सॉफ्ट सी प्यारी से कलर की जो सेम कलर है और मिल्की सी लेस लगा दी है, और नीचे कपड़ा फोल्ड करके लगाई है, और बैक साइड में भी पट्टी लगा दी है। ऊपर से कंधे जोड़ लेंगे, और ये देखिए कितना प्यारा लुक आ गया है अंगरखे का। और इसमें अब हम बाजू जोड़ेंगे कि बाजू इसके फुल ही तैयार हुए थे, और बाजू जोड़ के ये आप देख सकते हैं कि कितना ही हसीन ये फ्रॉक बन के तैयार हुआ है।
सिर्फ क्या है कि सूट में से बचे हुए कपड़ों से हम इतनी प्यारी फ्रॉक बना सकते हैं। तो इस तरह का हुनर अपनी बच्चियों को लाजमी दे। इस तरह के छोटे छोटे पीस जो हम इस तरह फालतू समझ के, बेकार समझ के ज़ाया कर देते हैं, तो बच्चों के इस तरह की फ्रॉक बना सकते हैं और इससे आप अपनी बुटीक में लगा सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं बना के। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के फ्रॉक आपके सामने तैयार हुई है। बहुत ही हसीन स्टेप बांध दिए हैं। तो अब आते हैं हम अपनी नेचुरल रेमेडी की तरफ। एलोवेरा मैंने अपने घर से लिया है और उसकी हम बनाएंगे आज रेमेडी। बहुत ही ज़बरदस्त, मैं हर साल बनाती हूँ, बहुत ही प्यारे। ये देखिए हमारे गमलों में हमने सब्जियां कुछ लगाई हुई हैं, पालक लगाई, धनिया लगाया है और एलोवेरा माशाल्लाह से लगा हुआ है। और एलोवेरा लगाएं चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे और साथ में इसको खाते भी जाएं। इस तरह के स्लाइस छोटे छोटे काट के रोज 1-2 खा लिया करें, उसका भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इस तरह के ये आप बारीक से काट के का कोई कड़वा जायका नहीं होता। लोग कहते हैं बहुत कड़वा होता है, लेकिन कोई कड़वा नहीं होता। तो ये है गुलाब अरब, ये है ओरिजिनल, बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू है। इसमें जाएगा ग्लिसरीन, कोई भी आप ले लें, किसी भी ब्रांड का ले लें। और होशियार रहें कि ये देखिए जब मैंने मंगवाया तो ये बिल्कुल नकली आया था, कोई इसमें खुशबू नहीं थी और ये ऐसे ही बेकार गया। तो मैंने इसको रखूंगी एक साइड में और मैं बनाऊंगी अभी एलोवेरा से। आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप उसमें जो रेडीमेड मिलता है वो डाल सकते हैं। 2 चम्मच उसके डालें तो वो फिर ख़राब भी नहीं होता, बहुत दिन चल भी जाता है। लेकिन जो बेनिफिट्स मिलते हैं नेचुरल ताज़ा एलोवेरा में, वो बाज़ार के जो होते हैं उनमें नहीं मिलता। तो लेमन मैं इसमें डालूंगी। तो अब आते हैं हम इसको छील लेते हैं। 1 पत्ता मैंने लिया है एलोवेरा का, ताज़ा फ्रेश गमले से तोड़ के लेकर आई हूँ। में मैं कितना डालूंगी साथ रहिएगा। बहुत ही प्यारी रेमेडी है क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, जल्दी फटी हुई स्किन और ऐसे एड़ियां फट जाती हैं चेहरे पे, चेहरे का कलर डार्क हो जाता है सर्दियों में, बिल्कुल हाथ पांव काले स्याह हो जाते हैं। तो मैंने सोचा रेमेडी भी आपसे शेयर कर देती हूँ। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी बन के तैयार होती है। बहुत सालों से ये मैं रेमेडी बना रही हूँ, तो उम्मीद करूँगी आपको भी ज़रूर पसंद आएगी और आपको भी फ़ायदा मिलेगा इससे। तो ये बना के रख लें क्योंकि अभी सर्दियों का स्टार्ट है तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी गालें वगैरह फट जाती हैं तो उन पे लगाएं और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं, बहुत ज़बरदस्त। अगर किसी को एलोवेरा सूट नहीं करता तो आप एलोवेरा ना डालें, बाकी की चीज़ें डालें। तो एलोवेरा मैंने काट लिया था, ये आधा पत्ता, और उसमें डालेंगे 1/2 कप मैंने इसमें अर्के गुलाब का डाल दिया है। अर्के गुलाब चेहरे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, चेहरे को नरम, समूसा और मुलायम सा बना देता है। इसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन के 2 चम्मच भर के। ये बहुत जो चेहरे को, हाथ पाँव को बहुत सॉफ्ट करता है, नरमाइश देता है और ग्लो करता है। हमारे ग्लिसरीन ये बालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अब आती है लीमू की बारी। तो लीमू मैंने एक काट लिया था और उसको निचोड़ लेंगे। और मैंने पहले 1/2 डाला था तो और आधा फिर मैंने सिर्फ वो भी डाल दिया था। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था और इसको किसी कपड़े से, किसी चाली से अभी अच्छी तरह छान लें और छान के किसी बोतल वगैरह में भर के रख लें। इस तरह की रेमेडी मैं साल में सर्दियों में 3-4 दफ़ा बनाती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इस तरह की चीज़ें बना के सेल भी कर सकती हैं। और ये सवाल होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक एहसास है, एक समाजी सोच और कई गलत फहमियों की गहराई को छूता है। तो कुछ लोग समझते हैं ना कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती, मगर दरअसल बरकत जिन्स से नहीं, नीयत से आती है। अल्लाह के नज़दीक ना मर्द की मेहनत कम है ना औरत की। जो कमाता है हलाल तरीके से, नेक नीयत से और दूसरों की मदद के लिए, अल्लाह इसकी रोजी में ज़रूर बरकत डालते हैं। औरत अगर अपने घर की मजबूरी के लिए, बच्चों के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए या किसी नेक मकसद के लिए काम करती है तो उसकी कमाई में भी अल्लाह रहमत और बरकत डाल देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पैसे नहीं कमाती बल्कि दुआ, कुर्बानी और सब्र के साथ कमाती है। अगर कोई औरत सिलाई करती है, पढ़ाती है, खाना बनाती है या ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन मेहनत करती है तो याद रखो वो हर रुपये के साथ अपना प्यार, वक्त और कुर्बानी भी शामिल कर रही होती है। अल्लाह के यहाँ नियत और मेहनत ज़ाया नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं और इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करे। ये आयत औरत और मर्दों दोनों पर लागू होती है। अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। औरत की कमाई में बरकत नहीं, ये कहना सही है जैसे कहना कि माँ की दुआ कबूल नहीं हुई। औरत अगर नीयत साफ रखे तो अपने फ़राइज़